बलरामपुर की सड़कें भी नबाबासीर है। खजाना? कौन सा खजाना? और मदद के नाम से किसी को इस तरह झांसी में फंसाने का तरीका सही नहीं है। मुझे मालूम था कि तुम डाकू खड़क सिंह की कहानी जैसा कुछ डायलॉग जरूर मारकर मेरा हृदय परिवर्तन करने की कोशिश करोगे, लेकिन यह सब बातें बेमानी है और तुम लोग के लिए। महामाया पहाड़ पर स्थित ऑक्सीजन पार्क की ठंड से अलसाई सुबह धूप से खुशगवार हो चली थी। उसी ऑक्सीजन पार्क के एक कोने में बैठे 4 दोस्त किसी योजना के बारे में चिंतन कर रहे थे। उनमें से एक दोस्त का नाम था तांत्रिक राखाल, और जहाँ शातिर खोपड़ी का स्वामी तांत्रिक राखाल मौजूद हो और वहाँ सत्संग चल रहा हो, ये तो नामुमकिन था। सुनो दोस्तों, मुझे विश्वसनीय सूत्रों से पता है कि बलरामपुर के पास सीतारामपुर के पहाड़ों से सरकार को हीरों का ढेर मिला है, जिसका वजन कम से कम 5 किलो है और उसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 100 करोड़ रुपए है। यह सुनकर सबकी आंखें हैरानी से फट गई। अगर किसी तरह हम लोग उस हीरो को हासिल करके चोर बाजार में भी बेच दे तो हमारे हाथ में कम से कम 40 करोड़ रुपए आ जाएंगे। इस तरह हम चारों 10-10 करोड़ के मालिक बन जाएंगे। लेकिन हम उसे पाएंगे कैसे? मुझे पक्की जानकारी मिली है कि वह हीरे परसों ही गुप्त तरीके से एक नीली वेन के द्वारा बलरामपुर से रायपुर ले जाए जाएंगे और उस वेन में मात्र 2 ही लोग रहेंगे, एक ड्राइवर और एक गार्ड। सब आशापूर्वक उत्साहित होकर सुन रहे थे। और तुम लोग तो जानते ही हो दोस्तों कि बलरामपुर का रास्ता आजकल कितना खस्ता हाल है। ऐसे में हम अपनी योजना को आसानी से अंजाम दे सकते हैं। फिर तांत्रिक राखाल उन्हें लूट की योजना बताने लगा और अंत में परसों सुबह से ही इस योजना में लग जाने का तय करके वे आपस में विदा हो लिए। यार, ये बलरामपुर की सड़कें भी नबाबासीर है। ऊपर से पता नहीं साहब ने हमें क्यों यह संदूक शाम तक रायपुर पहुंचाने का हुक्म दे दिया है। मैं तो इस ड्राइवर की सरकारी नौकरी से तंग हूँ दोस्त। एक तो सड़कें खराब, ऊपर से टाइम की पाबंदी। इन सड़कों पर गाड़ी चलाकर मेरी तो हड्डी पसली एक हो जाती है। मैं भी गार्ड की नौकरी कर कर खुश नहीं हूँ मेरे दोस्त। पता नहीं इस संदूक में ऐसा क्या है जो समय के अंदर रायपुर पहुंचाना आवश्यक है। अरे वह देखो सामने, शायद कोई लड़की स्कूटी से गिरकर बेहोश पड़ी हुई है। शायद उसका एक्सीडेंट हुआ है। हाँ दोस्त, शायद उसको हमारी मदद की जरूरत है। गाड़ी रोको। तुम लोगों के मदद करने की भावना को सलाम मेरे दोस्तों, लेकिन इस लड़की को तुम्हारे मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे वेन में रखे खजाने को लूटने के लिए यह एक ड्रामा था। खजाना? कौन सा खजाना? और मदद के नाम से किसी को इस तरह झांसी में फंसाने का तरीका सही नहीं है। मुझे मालूम था कि तुम डाकू खड़क सिंह की कहानी जैसा कुछ डायलॉग जरूर मारकर मेरा हृदय परिवर्तन करने की कोशिश करोगे, लेकिन यह सब बातें बेमानी है और तुम लोग के लिए ठीक यह रहेगा कि तुम दोनों यह वेन छोड़कर यहाँ से फौरन दफा हो जाओ, वरना मैं तुम दोनों को गोली से उड़ा दूंगा। उन दोनों ने यहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी और फौरन वहाँ से 9-2-11 हो गए। चलो साथियों, अब हमें इसी वेन से चलकर सुरक्षित जगह लाल माटी के जंगल में पहुंचना है और वेन को वहीं छोड़कर उसमें से हीरों का संदूक उठाकर हमें वापस कुछ दिनों के लिए साइलेंटली अंडरग्राउंड हो जाना है। उसके बाद हम सब आपस में यह रकम बांट लेंगे। शहर की सीमा से लगे छोटे से एक गांव लाल माटी में अपने घर के बाहर धूप में बैठी एक ग्रामीण बुजुर्ग महिला ऊँघ रही थी। वही रास्ते पर उसकी बकरी भी संतुष्टिपूर्वक जुगाली कर रही थी। अचानक तेजी से आती एक वेन ने उस बकरी को एक जोरदार ठोकर मार दी और उस भयानक ठोकर से वह बकरी उछलकर किनारे जा गिरी और मर गई। हाय रे मोर बकरी ला मार देहिन। मोर कोई औलाद नहीं रहीस तो एके मैं अपन औलाद सरीखे पोसत रहें। अब मैं केकर सहारे जी हूँ। हे भगवान, मोगी भी मार के मुआए दे रे भगवान। रह अज्झे पुलिस ला फोन लगा थो। एमन ला मैं जिंदा नहीं छोड़ू हूँ। हेलो पुलिस साहिब, मैं लाल माटी से बोलत आहूँ। हाँ बोल। मोर बकरी ला गाड़ी में चिपाए के मुआए देहिन गाड़ीदार मन। कौन गाड़ीदार मन? एगो नीला रंग के बैन में रहीन। का जानी काबर इरे जंगल कदी मरे गई ना है। नीली वेन सुनकर इंस्पेक्टर विक्रम की आंखें चमक गई। उस किडनैप हुई नीली वेन के किडनैप की जानकारी उक्त वेन का ड्राइवर उसे दे चुका था।
इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देखने से इंस्पेक्टर विक्रम को सब समझ में आ गया। तय चिंता मत कर दाई, तो के बकरी कर पूरा मुआवजा मिल जाही। कहकर इंस्पेक्टर विक्रम ने मोबाइल ऑफ किया और फौरन ही लाल माटी के लिए निकल पड़ा। तुम लोग बेवकूफ बन गए हो। असल में इस संदूक में हीरे हैं ही नहीं। यह संदूक कंकड़ और पत्थरों से भरा है। असल में यह हीरे डंपिंग वाली स्टोरी पुलिस प्रशासन के अभ्यास का एक हिस्सा थी, ताकि नक्सलियों और तुम्हारे सरीखे अपराधियों की धरपकड़ की जा सके। पर तुम लोग चिंता मत करो दोस्तों, तुमने लूटपाट की वारदात तो की है, लेकिन इसकी तुम्हें कम सजा मिलेगी। इसलिए अब तुम लोग अपने आप को कानून के हवाले कर दो। यह बच्चों को बहलाने जैसी कहानी किसी और को सुनाना इंस्पेक्टर, और यह लो फिलहाल तुम नरक में जाओ। कहकर तांत्रिक राखाल ने इंस्पेक्टर को गोली मारनी चाहिए, लेकिन इंस्पेक्टर ने फुर्ती दिखाकर खुद तांत्रिक राखाल का ही काम तमाम कर दिया। तांत्रिक राखाल की गत देखकर रोहित मन ही मन खुश हुआ, क्योंकि यह लूट का माल अब 4 हिस्सों में नहीं अब 3 हिस्सों में बटेगा। उसने फौरन अपने बगल से एक खंजर निकाला और इंस्पेक्टर के तरफ फेंकना चाहा, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि इंस्पेक्टर विक्रम निशानेबाजी में निपुण था। बिजली की गति के साथ इंस्पेक्टर ने गोली चलाई और रोहित भी वहीं ढेर हो गया। मुझे मालूम है लड़कियों की तुम लोग समझदार हो। सचमुच इस संदूक में कंकर और पत्थर है। मैं तुम लोगों की सजा कम कराने का प्रयास करूंगा, इसलिए चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो। सुनो झूठे इंस्पेक्टर, मुझे बरगलाने की कोशिश मत करो और यह लो गोली खाओ। लेकिन इंस्पेक्टर ने अक्षरा का भी वही हाल किया जो उसने तांत्रिक राखाल और रोहित का किया। अक्षरा भी वहीं गिरकर ढेर हो गई। सुनो लड़की, तुम मासूम और समझदार दिखती हो। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। जाओ और उस संदूक को खोल कर देखो, तभी तुम्हें यकीन होगा कि इसमें कंकड़ और पत्थर हैं। स्वरा डरती और सहमति हुई, संदूक के पास पहुंची और उस संदूक को खोलकर देखा तो अवाक और ठगी सी रह गई। वह संदूक हीरों से नहीं बल्कि सचमुच कंकड़ और पत्थरों से भरा हुआ था। अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा लड़की कि इन मूर्खों ने नाहक ही इन कंकड़ और पत्थरों के लिए अपनी जान दे दी। तुम मुझे एक सीधी सादी और सरल लड़की लग रही हो। मुझे यकीन है कि तुम लालच में आकर इन गलत लोगों के संगत में पड़ गई होगी, इसलिए तुम्हें एक मौका देकर तुम्हें माफ कर दे रहा हूं। और यहां से तुम चली जाओ और अपनी नई जिंदगी ईमानदारी के साथ शुरू करो। बस अपनी जिंदगी में इतना याद रखना कि आपराधिक जीवन का अंजाम हमेशा बुरा होता है, इसलिए ईमानदारी का जीवन व्यतीत करना। और स्वरा मन ही मन इंस्पेक्टर का धन्यवाद करके वहां से निकल गई। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।